यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। शिक्षा शास्त्र का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रकार का है। प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 7 से 12 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 13 से 18 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 19 से 21 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको लगभग 250 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है, मकतबों में किस स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी? प्राथमिक स्तर की, माध्यमिक स्तर की, उच्च स्तर की, तकनीकी स्तर की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मकतबों में प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ किससे होता था? तो उपनयन संस्कार से होता था। ध्यान रखेंगे, वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता था। दूसरा है, भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन था? तो आपको बताना है तक्षशिला। भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला था। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का खा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ पर पॉइंट देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आपको बताना है बौद्ध काल में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बौद्ध काल में हुई। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध। उपसंपदा संस्कार 20 वर्ष की आयु में होता था। पूछता है एग्जाम में, उपसंपदा संस्कार किस वर्ष की आयु में होता था? तो आपको बताना है 20 वर्ष की आयु में। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का गा है, भारत में शैक्षिक स्तर के निम्न होने का कारण है? अप्रशिक्षित शिक्षक, विद्यालय में सुविधा का अभाव, उपयुक्त शिक्षण सामग्री का अभाव, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। भारत में शैक्षिक स्तर का निम्न होने का कारण है इनमें से सभी। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन थी। ध्यान रखेंगे, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु जो थी 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन थी। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र यानी वुड का घोषणा पत्र 1854 में प्रकाशित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्धा योजना महात्मा गांधी ने चलाई थी। ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत नवोदय विद्यालय स्थापित किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना की गई 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2004 में? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना हुई थी 2004 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। ध्यान रखेंगे। मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? 15 है, 14 है, 12 है, 13 है? तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है 14। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों निश्चित उत्तरीय प्रश्न हैं, ठीक है, एक एक नंबर के। तो इसमें दूसरा नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह रस्म का संबंध किस धर्म से है? तो लिखना है आपको, बिस्मिल्लाह रस्म का संबंध है इस्लाम धर्म से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, शिक्षा के अधोमुखी छनाई सिद्धांत का विचार किसने दिया? तो छनाई का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रतिपादित किया गया। छनाई का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके बाद चौथा है, भूकंप की तीव्रता का मापन किस स्केल पर होता है? रिक्टर पैमाने पर। ध्यान रखेंगे। व्यक्तित्व मापन के प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? हेनरी मरे ने। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्याही धब्बा परीक्षण किसने किया? तो सर्वप्रथम स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोसार्क ने किया था। किसने किया था?
हरमन रोसार्क ने किया था। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको लगभग 25 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 4 नंबर मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाती है, जिससे लोग पर्यावरण सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभा सके। इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है, अवरोधन के 4 कारण बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, अवरोधन के 4 प्रमुख कारण निम्न हैं। ध्यान भंग, बाहरी शोर, मोबाइल या अन्य कारकों से ध्यान केंद्रित ना कर पाना। दूसरा है पूर्व ज्ञान, पहले से सीखी गई जानकारी नई जानकारी के अधिग्रहण में बाधा डाल सकती है। थकान, मानसिक या शारीरिक थकान के कारण स्मरण शक्ति और समझने की क्षमता कमजोर हो सकती है। भावनात्मक तनाव, चिंता, डर या तनाव के कारण सीखने और समझने में कठिनाई हो सकती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूल प्रवृत्तियों की 4 विशेषताएं। तो मूल प्रवृत्तियों की 4 प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला है, मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियां जन्म से ही मौजूद होती हैं, इन्हें सीखा नहीं जाता। मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक होती हैं। सभी मनुष्यों और जीवों में कुछ सामान्य प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, जैसे आत्मरक्षा और भोजन की प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्तियां स्वतः उत्पन्न होती हैं, जैसे ये बिना किसी बाहरी प्रशिक्षण के स्वाभाविक रूप से प्रकट होती हैं। मूल प्रवृत्तियां अनुकूलनशील हो सकती हैं। अनुभव और शिक्षा के प्रभाव से मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन या सुधार हो सकता है। इसके बाद है 10 नंबर, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 भाग किए हैं, वह कौन कौन से हैं। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है सांवेदिक बुद्धि, इसमें विचारों, प्रतीकों और संख्याओं को समझने और तर्क करने की क्षमता, जैसे गणित और भाषा कौशल। यांत्रिक बुद्धि, मशीनों, उपकरणों और भौतिक वस्तुओं को समझने और उपयोग करने की क्षमता। तीसरा है सामाजिक बुद्धि, लोगों के साथ बातचीत, सहयोग और सामाजिक संबंधों को समझने की क्षमता। 11 नंबर प्रश्न है, निर्देशन क्यों आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो निर्देशन आवश्यक है क्योंकि यह सही निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान करने, आत्मविश्वास को बढ़ावा देने और समाज में समायोजन में मदद करता है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, छात्रों को दिए जाने वाले सामाजिक दंड का अर्थ लिखिए। तो छात्रों को दिए जाने वाले सामाजिक दंड का अर्थ है उन पर सामाजिक दबाव डालकर या समूह के माध्यम से अनुशासन सिखाना, ताकि वो गलत व्यवहार से बचे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 6 नंबर मिलेंगे। गुरुकुल प्रथा से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो गुरुकुल प्रथा एक प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति थी, जिसमें शिक्षक, गुरु और छात्र से एक साथ रहते थे। इस प्रणाली में शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में दी जाती थी और छात्र गुरु से व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। यह धार्मिक, सामाजिक और नैतिक शिक्षा का मुख्य माध्यम थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर है, शिक्षा के क्षेत्र में दंड से हानियाँ बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में दंड से हानियाँ हो सकती हैं, जैसे कि छात्र का आत्मविश्वास कम होना, डर या तनाव की स्थिति बनना, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव और नकारात्मक व्यवहार की उत्पत्ति। इसके अलावा दंड से छात्रों में विद्रोही मानसिकता भी विकसित हो सकती है। 15 नंबर, मालवीय जी के अनुसार उत्तम शिक्षा के लिए किन शिक्षण विधियों को अपनाया जाना चाहिए। मालवीय जी के अनुसार उत्तम शिक्षा के लिए व्यवहारिक और जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए संवादात्मक शिक्षा, अनुभव आधारित शिक्षण और नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा अपनानी चाहिए। इसके साथ ही रचनात्मक और सोचने की क्षमता को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर है, निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर है। तो निर्देशन और परामर्श में अंतर यह है कि निर्देशन में एक व्यक्ति दूसरे को विशिष्ट मार्गदर्शन या आदेश देता है, जबकि परामर्श में एक विशेषज्ञ व्यक्ति को सुझाव देता है, ताकि हम अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढ सके। निर्देशन एक तरफा होता है, जबकि परामर्श संवादात्मक है। शिक्षा में बुद्धि परीक्षाओं की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिक्षा में बुद्धि परीक्षाएं छात्रों की मानसिक क्षमता, सोचने की क्षमता और ज्ञान की गहराई को मापने में सहायक होती हैं। ये परीक्षाएं छात्रों की कमजोरियों और शक्तियों को पहचानने में मदद करती हैं, जिससे शिक्षकों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन और उपयुक्त शिक्षण विधियाँ अपनाने का अवसर मिलता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बुद्धि व्यक्ति को सोचने, समस्याओं का समाधान करने और नई जानकारी को समझने की क्षमता है, जो जन्मजात होती है। ज्ञान इसके विपरीत व्यक्ति की अर्जित जानकारी है, जो अनुभव, शिक्षा और अध्ययन से प्राप्त होती है। इसलिए बुद्धि प्राकृतिक क्षमता है, जबकि ज्ञान अनुभवजनित होता है। फिर है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मध्यकालीन शिक्षा के गुण दोष की विवेचना कीजिए, अथवा
पर्यावरण शिक्षा वर्तमान समय की एक महत्तम आवश्यकता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है। इसके बाद 20 नंबर है, सीखना क्या है? थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियमों का वर्णन कीजिए, अथवा पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, बुद्धि शिक्षा में बुद्धि परीक्षण की बहुत उपयोगिता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, अथवा व्यक्तित्व क्या है, वह कौन से कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं।